सितारों के सफर में मैं आपको वेलकम करती हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर एन बख्श। आज हम बात करेंगे एक अहम प्लानिटरी पोजीशन के शिफ्ट के बारे में जो आपकी जिंदगी में रिलीफ और पॉजिटिविटी लाएगा। मार्स, जो अक्टूबर 2024 से कैंसर में अपनी डिबिलिटेटेड पोजीशन में था, इस टाइम पीरियड में बहुत लोगों के लिए चैलेंजेस आए होंगे, खासकर फाइनेंसेस, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल स्टेबिलिटी के मामलात में। लेकिन अब मार्स जेमिनाई में मूव कर रहा है, जो नए दरवाजे खोलेगा और अगले 72 डेज के लिए एक गोल्डन पीरियड क्रिएट करेगा। आज की वीडियो में हम मार्स के इफेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं और ये ट्रांजिशन कैसे आपकी जिंदगी में लॉन्ग अवेटेड सक्सेस और फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट्स ला सकता है। तो साथ जुड़े रहिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मार्स को अक्सर एक्शन, करेज और डिटर्मिनेशन का प्लैनेट कहा जाता है। जब ये आपके बर्थ चार्ट में अच्छी पोजीशन में होता है तो ये जिंदगी पर बहुत पॉजिटिव असर डाल सकता है। मार्स इंसान में डर के बगैर चैलेंजेस फेस करने की हिम्मत और रिस्क लेने की ताकत पैदा करता है। एक स्ट्रॉन्ग मार्स आपको जल्द और कैलकुलेटेड डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, खासकर हाई प्रेशर सिचुएशंस में। स्ट्रॉन्ग मार्स वाले लोग मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज जैसी फील्ड्स में कामयाब रहते हैं। मार्स उन प्रोफेशंस को रूल करता है जो फिजिकल स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन और लीडरशिप डिमांड करते हैं। ये फिजिकल एक्टिविटी और कंपटीशन को गवर्न करता है, इसीलिए एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्संस और मार्शल आर्टिस्ट इसकी पॉजिटिव होने की वजह से कामयाब रहते हैं। जिनका मार्स अच्छा होता है वो डॉक्टर्स और अच्छे सर्जन भी बन सकते हैं। मार्स अनएक्सपेक्टेड वेल्थ प्रोवाइड कर सकता है, चाहे अबाव अजदाद से मिली दौलत हो, जमीन के काम से हो या सक्सेसफुल वेंचर्स। ये इंसान को एक एक्सप्लोरर नेचर का बनाता है जो ट्रैवल और नए एक्सपीरियंसेस एंजॉय करता है। मार्स आपको एक नेचुरल लीडर बनाता है जो दूसरों को इंस्पायर और गाइड कर सकता है। अब बात करते हैं मार्स के नेगेटिव इफेक्ट्स की। अगर मार्स वीक हो, मेलेफिक हो या एक चैलेंजिंग पोजीशन में हो जैसे कैंसर में, तो इसके काफी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। कमजोर मार्स अचानक से पैसे की दिक्कत और इम्पल्सिव एक्सपेंडिचर्स लाकर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर सकता है। खराब पोजीशन का मार्स आपको बोल्ड बनाने के बजाय हद से ज्यादा एहतियात करने वाला या खौफजदा बना देता है, जो एक्शन लेने की एबिलिटी को नुकसान पहुंचाता है। मार्स हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी इन्फ्लुएंस करता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, पाइल्स या रेक्टल इश्यूज। रैश बिहेवियर के कारण एक्सीडेंट्स या इंजरीज भी हो सकती हैं आपको। वीक मार्स जज्बाती और गलत डिसीजंस का सबब बन सकता है, जो बाद में पछतावे की वजह बनता है। ये अनकंट्रोल्ड गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और चिड़चिड़ापन का सबब बनता है, जो रिलेशनशिप्स को नुकसान पहुंचा सकता है और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है। जेलसी, पोजेसिवनेस और हार्श कम्युनिकेशन जैसे ट्रेड्स भी खराब मार्स की वजह से होते हैं। वीक मार्स आग, बिजली या शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ मिसहैप्स का डर बढ़ाता है। अगर मार्स सपोर्टिव ना हो तो लोगों के लिए लीडरशिप या डिमांडिंग प्रोफेशंस में एस्टैब्लिश होना चैलेंजिंग हो जाता है। अब देखते हैं कि लियो वालों के लिए मार्स का ट्रांजिट कैसा रहेगा। जब मार्स आपके 12th हाउस कैंसर में था तो ये एनर्जी आपको इंट्रोस्पेक्शन और प्राइवेट स्ट्रगल्स की तरफ खींच रही थी। आपने अपनी जिंदगी के हिडन मैटर्स पर रिफ्लेक्ट किया होगा, जैसे फाइनेंसेस या अनरिजॉल्व्ड इमोशनल इश्यूज। वो वक्त आइसोलेशन और स्पिरिचुअल रीअसेसमेंट का था, जहां आप अपने सबकॉन्शियस में जो इश्यूज थे उन्हें एड्रेस कर रहे थे। मार्स रेट्रोग्रेड ने आपके अंदर जो पुरानी बातें छुपी थी उन्हें उठाकर आपको उन्हें हील करने का मौका दिया। वो वक्त आसान नहीं था, लेकिन ये आपके लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन और ओल्ड मैटर्स को क्लोजर देने का परफेक्ट पीरियड था। अब मार्स जेमिनाई में आपके 11th हाउस में जा रहा है, जहां ये आपकी फ्रेंडशिप्स, सोशल कनेक्शंस और नेटवर्किंग पर फोकस करेगा। 11th हाउस आपके होप्स, गेन्स और एम्बिशंस का हाउस है, और ये रेट्रोग्रेड मार्स आपको अपनी पुरानी एफर्ट्स को दोबारा देखने और अपने गोल्स को रिवाइटलाइज करने का मौका देगा। ये पीरियड चैलेंजेस भी ला सकता है, जैसे नेटवर्किंग में रुकावट या प्लान्स में डिलेज, लेकिन ये आपको अपने रिलेशनशिप्स और फ्यूचर गोल्स के लिए नए तरीके से सोचने और अपने स्ट्रैटेजीज को रीशेप करने का वक्त देगा। मार्स का जेमिनाई में होना आपको पुरानी फ्रेंडशिप्स या ग्रुप कनेक्शंस को दोबारा रीथिंक और रीन्यू करने के लिए मोटिवेट करेगा।
रेट्रोगेट एनर्जी सजेस्ट करती है कि अब आप पुराने रिलेशनशिप्स को फिर से एस्टैब्लिश कर सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के साथ जो आपके लिए पहले बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये बातें थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती हैं, लेकिन मार्स आपको सोशल मैटर्स को ज्यादा डायरेक्टली हैंडल करने की अप्रोच देगा। 11th हाउस आपके लॉन्ग टर्म गोल्स, एस्पिरेशंस और सोशल इन्वॉल्वमेंट के फाइनेंशियल गेन से जुड़ा है। मार्स के इन्फ्लुएंस से आपके अंदर एक पैशनेट ड्राइव जागेगी अपने लॉन्ग हेल्ड एम्बिशंस को पूरा करने के लिए। रेट्रोगेट मोशन एक्शंस को थोड़ा स्लो करेगा, लेकिन ये आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को रीथिंक करने का मौका देगा और फ्यूचर में सक्सेस के लिए आपको बेटर पोजीशन करने का मौका देगा। मार्स रेट्रोगेट की रिफ्लेक्टिव एनर्जी आपको अपने सोशल सर्कल्स या नेटवर्क्स में किसी भी पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने का मौका देगी। आप अपने फ्रेंड्स या ग्रुप मेंबर्स के साथ ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, या ऐसे लोगों से दूर हो सकते हैं जो अब आपके फ्यूचर प्रोग्रेस को सर्व नहीं करते। 11th हाउस कलेक्टिव एफर्ट्स और रिवॉर्ड से जुड़ा है। मार्स की प्रेजेंस सजेस्ट करती है कि आपको ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जहां आप अपनी रेपुटेशन को एक्सपैंड कर सकें और नई कोलैबोरेशंस बना सकें। ये आपको सोशल रिकग्निशन और प्रोफेशनल नेटवर्क्स में रिवॉर्ड्स दिलवाने का मौका दे सकती है। मार्स के रेट्रोगेट होने का मतलब है कि ये वक्त किसी भी कोलैबोरेटिव वेंचर को बैक ट्रैक और रिव्यू करने का है। अगर आपके पास कोई ग्रुप प्रोजेक्ट या एसोसिएशन है जिसे नए पर्सपेक्टिव या प्लान की जरूरत है, तो ये आपको अपने आइडियाज को फिर से असेस करने का टाइम देगा। बिजनेस वेंचर्स, वॉलंटियर ग्रुप्स या प्रोफेशनल टीम्स के लिए ये फेज आपको एम्पावर्ड फील करवाएगा। इस वक्त को पुरानी फ्रेंडशिप्स को दोबारा रिकिंडल करने के लिए यूज करें। आप सोशल मीटअप्स या ग्रुप एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे पुराने बॉन्ड्स को मजबूती मिल सके। रेट्रोगेट सजेस्ट करता है कि आप अपने पुराने अलायंसेस को दोबारा रिविजिट करें और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए उन्हें स्ट्रेंथिंग करें। मार्स 11th हाउस में नेटवर्किंग को इनकरेज करता है, लेकिन रेट्रोगेट आपको अपने नेटवर्क्स के पर्पस को दोबारा रीइवैल्यूएट करने का इनविटेशन देता है। आपको अपने नेटवर्क्स को केयरफुली चूज करना होगा और उन कोलैबोरेशंस पर फोकस करना होगा जो आपके एम्बिशंस को ट्रूली सपोर्ट करते हैं। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को डिफाइन करें और इनमें फोकस्ड रहें। अगर आपके सोशल सर्कल या ग्रुप में कोई टेंशन या फ्रिक्शन है, तो अब उस एरिया पर काम करने का वक्त है। मार्स कन्फ्रंटेशन लाता है, लेकिन रेट्रोगेट एनर्जी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिजॉल्व करने का मौका देती है। यू विल नीड टू क्लियर द एयर और आपको हेल्दी वे में आगे बढ़ना होगा। रेट्रोगेट के दौरान सोशल चेंजेस को जल्दबाजी में इंप्लीमेंट ना करें। यह वक्त केयरफुली अपने लॉन्ग टर्म एम्बिशंस को प्लान करने का है। बिहाइंड द सीन्स काम करें, अपनी स्ट्रैटेजीज को प्रिपेयर करें, और जब मार्स फॉरवर्ड मूव करेगा तो आपके एफर्ट्स फ्रूटफुल होंगे। मार्स रेट्रोगेट आपको अपने ग्रुप मेंबरशिप्स या एफिलिएशंस को असेस करने का मौका दे रही है, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप्स हो, फ्रेंड सर्कल्स हो या कोई सोशल कॉज हो। आपको टाइम लेके सोचना होगा कि क्या ये अलायंसेस आपकी लाइफ पाथ और फ्यूचर को सपोर्ट करते हैं या नहीं। अगर जरूरत हो तो आप डिस्कनेक्ट करने का भी सोच सकते हैं और ज्यादा मीनिंगफुल कनेक्शंस फॉस्टर करें। लियो, जैसे ही मार्स आपके 12th हाउस से 11th हाउस में मूव करता है, ये आपके फोकस को एक शिफ्ट दे रहा है। अब आपका ध्यान ज्यादा सोशल नेटवर्क्स और लॉन्ग टर्म गोल्स पर होगा। रेट्रोगेट पीरियड आपके गोल्स या रिलेशनशिप्स को रीअसेस करने में चैलेंजेस ला सकता है, लेकिन ये आपको अपने लॉस्ट या ओवरलुक चीजों को रिवाइव, रिन्यू और रीबिल्ड करने का मौका दे रहा है। एक स्ट्रॉन्गर, मोर स्ट्रेटेजिक सोशल लाइफ आपके आगे है। इस वक्त को रिफ्लेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और पर्पस के साथ आगे बढ़ने के लिए यूज करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पर्सनल ट्रांजिट के बारे में ज्यादा डिटेल में बात करें, तो व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें। सितारों को सफर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए सभी एस्ट्रोलॉजी अपडेट्स आती रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं नई एक्साइटिंग प्रेडिक्शंस के साथ। अपनी एनर्जी हाई रखें और अपने एम्बिशंस को अपने रास्ते का रुख बनाएं।